नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम आज पढ़ेंगे हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं, प्रश्न आएंगे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक ऑप्शन आपको भरना होगा आंसर शीट में। ठीक है, तो अब इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो ये 4 देशों के नाम दे दिए और इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो ये 4 नाम दे दिए, इसमें कहा गया कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ओटो वॉन बिस्मार्क। थर्ड क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें इसका सही ऑप्शन है मेजिनी। फोर्थ क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। जो इटली का एकीकरण हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? जूसेपे गैरिबाल्डी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कोटेशन है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, उसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये मेटरनिख ने कहा है। अब इसमें है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो किन किन देशों ने हराया था? ब्रिटेन, रूस, पिरसा और ऑस्ट्रिया। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ, तो वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 9वां क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन था, किसको घोषित किया गया था? विक्टर इमेनुअल सेकंड। आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का क्या परिणाम था। ठीक है, तो जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में का था, तो इसका क्या परिणाम था? क्या था? ग्रेट ब्रिटेन का गठन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाल्बे राइन के बारे में ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाल्बे राइन के बारे में ठीक है। तो सही कथन बताना है। तो सही कथन क्या है? यह प्रशाकी पहल पर एक शुल्क संघ था। ठीक है, तो जाल्बे राइन जो था एक प्रशाकी पहल पर बनाया गया एक शुल्क संघ था, यानी कर वसूलने वाला संघ। 12वां प्रश्न है, इटली के निम्नलिखित राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था। तो इतालवी राजघराने का शासन सार्डिनिया पिटमोंट पर था। आपका प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से ये कह रहा है कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो विलियम प्रथम। ठीक है, अब 14वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देशों के प्रिसा के साथ 3 युद्ध लड़े जिनके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क व फ्रांस। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस पहलू ने ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण में मदद की? तो वो क्या है? संसद ने रक्तहीन क्रांति के द्वारा सम्राट से शक्ति हथिया ली। ठीक है, तो संसद ने क्या किया? रक्तहीन क्रांति के द्वारा सम्राट से, जो वहां का राजा था, उससे शक्ति हथिया ली। 16 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेडरिक शोरू कौन थे? कौन था ये? फ्रांसीसी कलाकार। 17 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेडरिक शोरू ने के कल्पनादर्श का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का सपनों का संसार। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम पढ़ लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसमें, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? किसने बनाई थी 4 चित्रों की श्रृंखला? फ्रेडरिक शोरू ने। कब? 1848 में। फ्रेडरिक शोरू कौन थे? फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी 1848 में। सेकंड क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने किस नीति का पालन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की? बिस्मार्क ने किस नीति का पालन किया, उसको जर्मनी के एकीकरण में सफलता मिल गई? तो उसने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोहों की नीति। ठीक है, तो बिस्मार्क ने रक्त और लोहों की नीति का पालन करते हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध किए और जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। थर्ड क्वेश्चन है, जुंकर्स कौन थे? कौन थे जुंकर्स? पिरसा में जुंकर्स बड़े भूस्वामी थे। जो पिरसा था वहां पर बड़े बड़े भूस्वामी या जमींदार थे। ठीक है, उनको बोलते थे जुंकर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ठीक है, तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। पांचवा क्वेश्चन है, उस संधि का नाम लिखिए जिसके अंतर्गत यूनान को एक स्वतंत्र देश माना गया था। ठीक है, तो संधि का नाम पूछ रहा है, कौन सी संधि थी? कुस्तुनतुनिया की संधि, जो 1832 में हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी, तो इसके द्वारा क्या हुआ? यूनान को एक स्वतंत्र देश माना गया था। 6th नंबर का क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र जो था उसका रूपक क्या था? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। ठीक है, और वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। आपका प्रश्न है 7, इसका ये कह रहा है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, या निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो क्या है निरंकुशवाद? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, और क्वेश्चन भी है इसमें, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। अभी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इनको पढ़िए और इनको हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट भी करिए। आपके एग्ज़ाम टाइम पे, रिवीजन टाइम पे बहुत काम में आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।